भैया, मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है। एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं। कोई सॉल्यूशन है क्या? मेरी राइटिंग बहुत खराब है, तो क्या इस पे मार्क्स कटते हैं? भैया, मेरी स्टार्टिंग में हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे मैं एग्जाम्स पे लिखता जाता हूँ और मेरे पास टाइम कम बचते हैं, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो जाती है। क्या इससे मेरे मार्क्स कटेंगे? हे गाइस, दिस इज अमृत तिवारी एंड यू आर वाचिंग अमृत प्रोज। बच्चों, आज के लेक्चर में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं कि अगर आपके एग्जाम्स है, वो हो सकता है बोर्ड्स के एग्जाम हो या फिर ऐसे ही क्लास का एग्जाम हो, ठीक है, तो फिर आपका क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, ठीक है, और ये आपको आपके एग्जाम में कैसे लिखना है और ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हो जिसको नहीं करना है, ठीक है। देखो, एग्जामिनर को नहीं पता कि आप पढ़ाई में कैसे हो, ठीक है, आई मीन किस टाइप के स्टूडेंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टॉपर्स टाइप के, या फिर मॉडरेट, या फिर उससे भी नीचे, समझ गया ना, ठीक है, या बड़ी मुश्किलों से पास होने वाले। एग्जामिनर के पास सिर्फ और सिर्फ आपकी आंसर शीट होता है, ठीक है, जिसकी बेसिस पे वो जज करता है कि ये बच्चा कैसा होगा और इस बच्चे को कितने मार्क्स देने चाहिए। इन शॉर्ट बच्चों, आपके आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, कि आप कैसे आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हो, इस पे ही आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपके कितने ज्यादा मार्क्स आएंगे या फिर कितने कम, है ना। कम का मतलब अगर मैं बोलूं तो अगर मान लो कि आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे, ठीक है, 5 मार्क्स के, तो हो सकता है कि एग्जामिनर किसी बच्चे को उसी पे 5 मार्क्स दे और किसी बच्चे को 3.5 भी दे दे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका वो डिपेंड करेगा कि आपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो बच्चों, आज का वीडियो ये उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जो बोर्ड्स के एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर किसी भी तरह का एग्जाम देते हैं, ठीक है। देखो, ये मैं इस वीडियो में मैं स्पेशली पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट को लेकर के बात नहीं करने वाला हूं। इन वीडियो में जो मैं आपको टिप्स हैक बताऊंगा बच्चों, वो सारे के सारे एग्जाम्स और सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों कि आपका इंग्लिश का पेपर है, साइंस का, मैथ्स का, फिजिक्स का, बायो या केमिस्ट्री का, ठीक है। आज के जो वीडियोस में मैं टिप्स बताऊंगा ये सारे सब्जेक्ट पे सेम अप्लाई होंगे। और बच्चों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपको एटलीस्ट 20% तो आपके मार्क्स ज्यादा ही मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन पे आपको 3.5 मिलते थे, तो आप पक्का उस पे 4 या फिर 4.5 या 5 पे 5 भी मिल सकता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, आपको आंसर लिखते वक्त आपके आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखना है। सबसे ज्यादा आपको फोकस रहना है बच्चे कि आपके जो फ्रंट के 1 या 2 पेजेस होते हैं ना, ठीक है, उसमें तो बिल्कुल कोशिश करो कि एक कट तक ना हो। और अगर मान लो कि गलतियों से कट हो जाती है, ठीक है, मिस्टेक हो रहा है, तो क्या करें भाई? तो देखो, अगर मान लो कि जैसे मैंने अपना नाम ही लिखा, ठीक है, अमृत, है ना, आप इसमें से मान लो कि मैंने इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या कुछ ऐसा, तो अगर आपको काटना है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बहुत उसी में कुछ कुछ कर देते हैं, ऐसे ऐसे काट देंगे, ठीक है। आपको ये अवॉइड करना है। देखो, अगर मान लो कि गलती होती है तो आपको ऐसे कट करना है, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल लाइन से, छोटा सा, दैट्स इट, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं करना। देखो, इससे क्या होता है ना कि जो आपका कॉपी है वो बड़ा गंदा दिखता है, ठीक है, तो इसको अवॉइड करो और एक लाइन से सीधा कट करो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, दूसरा टॉपिक है हैंड राइटिंग, है ना। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर मान लो जैसे कि मैंने अभी अभी बोला आपके कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारी हैंड राइटिंग बहुत खराब है ना, तो क्या इस पे मार्क्स कटेंगे? तो देखो, अगर आपके हैंड राइटिंग बहुत खराब है ना, तो कोशिश करो कि मॉडरेट हो जाए। अब एक दिन में तो मॉडरेट होंगे नहीं, तो देखो, ट्राई करो कि आप नीट एंड क्लीन लिखो, साफ साफ। और मैं बताऊं कि हैंडराइटिंग पे मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। बेसिकली मैंने कुछ टीचर से बात करी कि सर क्या है, जो बोर्ड्स की कॉपी चेक करते हैं, है ना, तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हैंडराइटिंग पे मार्क्स कटते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम हैंडराइटिंग पे मार्क्स नहीं काटते। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके हैंडराइटिंग पे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम गंदा वाला लिख करके आओ, ठीक है। आपको आपकी जो हैंडराइटिंग है वो मॉडरेट रखना है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, एटलीस्ट इतना रखो कि एग्जामिनर जो है वो पढ़ सके, ठीक है। और साथ में बच्चों देखो, आप आंसर लिख रहे हो ना, तो जरा ये फिर से आप इस कॉपी को देखो। इस कॉपी में जिसने भी लिखा हुआ है ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइट टाइट, बहुत मतलब
गैप नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, वर्ड्स के बाद। तो आप क्या करोगे ना, जैसे कि एक वर्ड लिखा आपने ऐसे, ठीक है, अम्ब्रेल, ठीक, फिर थोड़ा सा स्पीड दो और फिर आगे लिखो, ठीक है, रोज, ठीक है, ये चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि उसकी भी हैंडराइटिंग और ये टिप्स को पढ़ करके थोड़े से मार्क्स अच्छे आ जाए। चलो, अब मान लो कि आपने एक आंसर कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद 2 या 3 लाइन का गैप छोड़ो, और अगर पॉसिबल हो तो उसमें क्या करो कि एक अंडरलाइन कर लो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी कॉपी नीट, क्लीन और साफ दिखेगी, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चंस छूट रहे थे, जैसे कि अभी आपने जो कॉपी देखा उसमें क्या था, वो बच्चा एकदम बिल्कुल गैप नहीं छोड़ रहा था, है ना। तो क्या होगा कि जल्दी जल्दी में एग्जामिनर अगर चेक कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चंस मिस्टेक से क्या होगा कि वो चेक ही नहीं कर पाएगा, तो आपके क्वेश्चन जहां पे मार्क्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड टिप्स है बच्चों, वो हाईलाइट करने का है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो कि आप कोई आंसर लिख रहे हो, है ना, अभी इस कॉपी को देखो, इस कॉपी में क्या हुआ कि जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, उसको क्या किया है, उस बच्चे ने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको भी अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें जैसे मान लो कि एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, है ना, एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो आप लिखते हो कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, तो वहां पे जो एम्पियर लिख रहे हो ना, एम्पियर, उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, या फिर यू आप हाईलाइटर यूज मत करना, ठीक है, आप ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से हाईलाइट कर दो, या फिर क्या हो सकता है कि इसी जो वर्ड है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या की वर्ड है, उसको आप डिफरेंट कलर के पेन से, जैसे कि आप ब्लैक से, ब्लू से आंसर लिखते हो तो उसको ब्लैक से लिख दो, ठीक है, ताकि हमारी जो नजरें हैं वो सीधा उस पॉइंट पे पड़े। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर तुरंत देखेगा कि अच्छा ये पॉइंट है और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारी थर्ड या फोर्थ जो भी नंबर है वो टिप थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट टिप जो है हमारी तरफ से है वो सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना है। सीक्वेंस का मतलब, जैसे मान लो कि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस तरह से मिलते हैं ना आपके पेपर्स में, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देना, तो देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि सेक्शन ए, जैसे मान लो कि ये सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन ए में बच्चे 5 क्वेश्चन था, ठीक, तो उनको स्टार्ट किया लिखना अपना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा और सेकंड क्वेश्चन मान लो कि उस वक्त माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है, या थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन, और वो देखते कि अच्छा यार सेक्शन डी का 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वो यहीं पे सेक्शन डी का स्टार्ट करेंगे और 5 मार्क्स का, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा था तो वो लिखेंगे, फिर तब तक उनको सेक्शन ए का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आ गया, है ना, तो फिर वो क्या करेंगे, सेक्शन ए का जो सेकंड क्वेश्चन था उसको लिख देंगे। तो ऐसे क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर होता है वो इरिटेट होता है और उसकी वजह से आपके मार्क्स काट लेगा। तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। अब जैसे देखो कि मान लो कि आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है परफेक्टली जिस सीक्वेंस के, है ना, जो भी सेक्शन के आ रहे हैं, उनको हेडिंग डालो, ठीक है, जैसे मान लो कि सेक्शन हमको सी का सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन सी लिखेंगे और पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन लिख करके कंप्लीट करेंगे। अब मान लो कि तीसरा क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा है, ठीक है, सेक्शन सी का ही, अब क्या करें भाई, और चौथा वाला आ रहा है, तो आप क्या करो ना कि थर्ड वाले के लिए जितना स्पेस की नीड है वो स्पेस छोड़ दो। जैसे मान लो कि वो 1 पेज की नीड है, तो हम क्या करेंगे, 1 पेज को छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इसी के क्वेश्चन का फोर्थ वाला कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, और फिर हम अपने अगले सेक्शन की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। तो सीक्वेंस का प्रॉपर ध्यान रखोगे, ऐसा अगर देखो सीक्वेंस को आप इधर उधर करते हो तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक। अब बच्चों जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो देखो किस चीज को ध्यान रखोगे, तो जो ये आप व्हाट्सएप की हमारी आदत पड़ी हुई है ना, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज को कॉज लिख देंगे, COZ, ठीक है, तो इस तरह की लैंग्वेज का, इस तरह के वर्ड्स का आपको यूज नहीं करना है। इस पे क्या होगा कि आपके मार्क्स पक्का कटेंगे, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जैसे कि देखो हमारी जो हैंडराइटिंग स्टार्टिंग में क्या होती है, अच्छी होती रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हमारी हैंडराइटिंग, मतलब यूं समझ लो कि डॉक्टर की आत्मा आ गई, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या होता है बेसिकली कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ना वो खराब है, ठीक है। तो क्या करोगे आप इसके लिए, शुरुआत में स्टार्टिंग में ही ना लॉन्ग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, है ना, और लॉन्ग में भी ध्यान देना कि लॉन्ग का है तो ज्यादा मार्क्स के हैं तो फिर आपको ज्यादा लिखना होगा, ठीक है। तो आप उसको लिख रहे हो, सोच रहे हो, लिख रहे हो, सोच रहे हो,
तो इसमें क्या होगा कि आपके ज्यादा टाइम लगेगी। तो इसके लिए क्या करना, आप देखो इसके लिए क्या करना है, आप क्या करो ना कि लास्ट पेज पे जाओ और लास्ट पेज पे सपोज दैट कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसके आपको आंसर्स लिखने हैं। तो आप क्या करो ना कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो 2 4 5 कीवर्ड्स है ना जिसके बारे में आपको लिखना है उसको फटाफट लिख लो, ठीक है ना। कीवर्ड्स को क्या करो, लास्ट पेज पे नोट कर लो, ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये कीवर्ड्स हमको क्या करने हैं कि हमको इस क्वेश्चन में लिखने हैं, आंसर में लिखने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि जो आप लिख करके एक वर्ड सोचते हो उसमें क्या होगा कि आप फटाक से लास्ट पेज ऐसे ओपन करोगे और देखोगे अच्छा यार ये तो मेरा कीवर्ड था, फिर आपको याद आ जाएगा और फटाफट लिख लोगे। तो जो सोचने में टाइम वेस्ट करोगे वो बच जाएगा, ठीक। अच्छा, अब मान लेते हैं कि सारे के सारे हो गए और 10 मिनट बच रहे हैं और लॉन्ग के 2 क्वेश्चन बच गए। अब क्या करें भाई, सारे के सारे चीजों को हमने मैनेज किया है। तो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को करेंगे और एक को छोड़ देंगे, टाइम ही नहीं बचा, कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए देखो क्या करो, जैसे मान लो कि आपने एक क्वेश्चन किया उसको करो, अगर 1-2 मिनट भी बच जाता है लास्ट में ना तो उसका फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट है, देखो इसको ठीक से, ठीक है। इसके आंसर्स को, ये कैसा क्वेश्चन था, क्या आंसर दिखा है, इसको जानने की कोशिश मत करो, ठीक है, क्योंकि ये रैंडमली मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। बेसिकली आप क्या करेंगे, आप इस तरह का फ्लो चार्ट बना दोगे, है ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखो क्या होगा कि अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया है और 5 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है, तो बेसिकली एग्जामिनर क्या करेगा, हो सकता है कि 3 नंबर, 2 नंबर या फिर 4 मार्क्स दे दे, है ना, 5 में से 4, 3.5 या 3 दे दे। जो पहले आपको 0 मिल रहे थे, अगर उससे 3.5 भी मिल जा रहा है तो हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप इन सब टिप्स का फॉलो करके बच्चों आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में बच्चों अगर मैं बात करूं ना कुछ पेन्स वगैरह की भी टिप की हम बात कर लेते हैं। तो देखो आप एग्जाम से पहले 2-4 टाइप के जाओ खुद, ठीक है, स्टेशनरी के शॉप पे, और 2-4 पेन लेकर के आप ना क्या करो, लिख करके देख लो कि किस पे ग्रिप आपकी अच्छी बन रही है, किसका फ्लो अच्छा है, ठीक है। मैं आपको कुछ पेन्स आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये मेरे फेवरेट है ना। तो आप जो आपको फेवरेट हो वो ट्राई करो और उसको ले सकते हो, ठीक है। तो फिर चलो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना। और अगर आपको ऐसे कोई भी डाउट हो तो फिर वो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उस पर अगला वीडियो लाएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।